वैसे हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी और विकी की बहन की बातचीत हो रही थी गार्डन में, और वहीं पे उन दोनों में से विकी ने बहुत ही हैरानी से अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा कि मामा, ये इंडियन पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है जो तुम कह रही हो। जिस पर वो कहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे कहीं जाना है। हाँ, तो मुझे जाना है, ये बड़ी बात नहीं है, पर मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कितने बजे तक मैं घर आऊँगी, ये सारी डिटेल्स उन्हें पहले चाहिए होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो ये तो फ़िक्र करना हुआ है, इसमें बुरा क्या है। फ़िक्र करना अलग बात है, पर फ़िक्र के साथ ये ओवर इमोशनल ड्रामा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार मैंने कहा कि मैं कैंपस में जाऊंगी। पापा ने कहा, लड़कों के साथ कैंपस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला, इसमें क्या बुराई है? हाँ, नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अरे, हमारे देश में भी अब होने लगा है। लोग कैंपस में जाने में इतना क्या। नहीं, अभी तुम बच्ची हो, कैंपस के लिए नहीं बनी हो, अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फलाना ढिंकाना। इतना दिमाग ख़राब लगा। मैंने बोला, स्कूल से सब बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं जा अलाउ करूँगा। तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कैंपस वगैरह बुढ़ापे का बड़े होने के बाद करना। मैं वो सोच में पड़ गई कि मैं क्या बुढ़ापे में कैंपस करूँगी। मतलब क्या चाहते हैं मेरे फादर। अच्छा, मामा ने ये सब किया। अरे मत बोलिए भैया। एक बार तो क्या हुआ ना कि मैं ना पेड़ पे चढ़ गई थी। तो मेरे पापा ने बोला कि तू अभी छोटी बच्ची नहीं है जो तू पेड़ पे चढ़ रही है। मैंने बोला, तो पेड़ पे चढ़ने की उम्र क्या होती है पापा? तो बोलते हैं, पेड़ पे चढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन तू अभी बच्ची नहीं है, अब तू बड़ी हो रही है, तुझे पेड़ पे चढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैंने बोला, ज़रूरत तो नहीं थी, पर मुझे चढ़ने का मन किया तो मैं चढ़ गई। हाँ ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों चढ़ना है तुझे? ताकि प्रैक्टिस बनी रह सके। प्रैक्टिस बनाने के लिए तुझे पेड़ पे चढ़ने की क्या ज़रूरत है? पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ले ले। मैंने उनसे कहा कि मैंने इसके लिए ही तो आपसे एक बार कहा था कि मैं कैंपस में जाऊंगी। हाँ, तो तूने कैंपस बोला था, पहाड़ चढ़ने की बात थोड़ी ना की थी। आपने पूछा कि कैंपस कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने आपको बताना चाहा, लेकिन आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। उतने में ही तो चिल्लाना शुरू कर दिया कि कैंपस नहीं जाना है, तुम लड़की हो। ये पता है, इतना गुस्सा आता है ना कभी कभार पापा की हरकतों पे। क्या तुम मेरी शिकायतें कर रही हो? पापा। फिर विकी कहता है, मामा, ये लड़की मेरी शिकायत कर रही है ना तुमसे। वो बस बता रही है कि आप किस तरह से उसे रोकते टोकते हैं। मैं रोकता टोकता हूँ? मैं इसके भले के बारे में सोचता हूँ। पर मामा, इतना भी रोकना टोकना सही नहीं है। अभी वो उसकी उम्र ही क्या है। वही तो, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसलिए तो रोक टोक रहा हूँ। जब बड़ी हो जाएगी तो थोड़ी ना रोकूंगा टोकूंगा। क्या सच में? तो मैं अभी 16 की हूँ, तो आप रोकना टोकना बंद कर दीजिए। अभी कहाँ तुम, अभी तुम 30 की नहीं हुई हो क्या? मैं 30 साल की होंगी तब आप रोकना टोकना बंद करोगे। हाँ, तब तक तुम्हारी शादी हो जाएगी ना। मतलब मेरी लाइफ में मेरी कुछ भी नहीं चलने वाली। अरे, तुम्हें चाहिए क्या अपने जीवन में? इतना अच्छा तो एजुकेशन करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस सिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए तुमको? सिर्फ पढ़ाई करवाना, बिजनेस सिखाना काफ़ी नहीं होता है पापा। देखो, इतना काफ़ी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। डिग्री
थोड़ी ना तुम्हें दिलवा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने की आज़ादी दे रहा हूँ। जो तुम्हें करना है करो। हाँ, लेकिन कितने हद तक करना है ये बता दीजिए। कितना तक करना है क्या मतलब? जो पढ़ना है पढ़ो तुम। क्या मैं आर्मी में जा सकती हूँ? क्या आर्मी में? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम्हारा शरीर इतना नाजुक है, तुम दौड़ भाग सकोगे क्या? तुमसे ना हो पाएगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी हमारा ख़ानदानी बिजनेस है, बिजनेस संभालो। अगर इतना ही करने का शौक़ है तो मेहनत। मामा, बस तुम बीच में मत बोलो। अपनी बहन का साइड तो बिल्कुल मत लेना। वो गुस्से से अपनी बेटी की ओर और फिर विकी की ओर देखते हुए कहते हैं, बात ख़त्म हुई, अब मैं चलता हूँ। मैं गाड़ी में इंतज़ार करूँगा बेटा। जिस पर वो विकी की ओर देखकर ये बोल कर चले जाते हैं और वो अपने भाई की ओर देखते हुए कहती है, देखा भैया, बिल्कुल इंडियन पेरेंटिंग की तरह। कुछ नहीं सुनना, बस अपनी चलानी है। जैसे बच्चा नहीं, उनके हाथ का खिलौना हो गए हम। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो। ऐसा नहीं है तो कैसा है भैया? आप खुद देखो ना, पापा किस तरह से बिहेव करते हैं। विदेश में रहते हैं लेकिन फिर भी इतना ड्रामा करते हैं। कहते हैं कि सारे विदेशी लोगों जैसा हमें नहीं बनना, हम अपनी कल्चर्स को नहीं भूलेंगे। अरे कल्चर्स में भूलने कब कह रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को आज़ादी से जीने ही ना दो। अगर मैं इसे बोल दूँ तो उन्हें कहता है तुम्हें तो आज़ादी इतनी मिली है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, तुम्हें पता भी है कि पहले लड़कियों की लाइफ कितनी टफ थी, उन्हें हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मानती हूँ कि पहले लाइफ और टफ थी, अब थोड़ी बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बेहतर हो गया है पूरी तरीके से। अब भी हमारी लाइफ बेहतर नहीं है। उन्हें कौन समझाए कि अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं। हमें हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है। हम अपनी मर्ज़ी से तो बाहर घूम भी नहीं सकते एक्स्ट्रा टाइम तक, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए। मैंने माँ को देखा है ना, माँ बाहर घूमने चली जाती थी, पापा इतना चिल्लाते थे ना मम्मी पे, जैसे मानो क्या ना हो गया। अरे थोड़ा सा शॉपिंग करने गई, शॉपिंग से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर गार्डन वगैरह में चली गई तो मेरे पापा कहने लगते, तुमको इतना टाइम दिया था शॉपिंग करने को, तुम इतना टाइम कैसे लगा दी, एक्स्ट्रा में इतना टाइम लॉस कैसे कर दी। अरे यार मुझे समझ नहीं आता भैया कि पापा इस तरह से ड्रामा कैसे कर सकते हैं। अरे टाइम ही तो है। मानती हूँ कि टाइम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान खुद के साथ थोड़ा वक्त भी ना गुजार सके। घर पे सारा दिन पड़े रहो, ये कोई लाइफ है? मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता माँ किस तरह से पापा के साथ रहती है। मुझे तो भागने का मन करता है। अरे तो मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ भैया, मेरा तो मन करता है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। ज़िंदगी झंड हो गई है। तुम ये क्या बोल रही हो? अरे सच कह रही हो भैया, ज़िंदगी ना एकदम वाहियात से भी वाहियात हो गई। पापा का ओवर प्रोटेक्टिव ड्रामास देख देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। वो इतना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना कभी कभार कि लगता है जैसे कि वो मेरा गला ही ना दबा दे। बस हाथ से मेरा गला ही नहीं दब रहा है, बाकी तो सब कुछ दब रहा है। हर वक्त इतना इमोशनल टेंट्रम दिखाते हैं ना कि मानो जैसे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। इमोशनल ना ब्लैकमेल करने का भी एक हद होता है, पर उनकी तो हद ही नहीं होती है। हर चीज़ में इमोशनल ड्रामा। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम ये कर दो ना, तुम लड़की हो ना, थोड़ा समझो। मुझे तो इतना बार बोला जाता है जितना कि मुझे समझ नहीं आता। मैं लड़की हूँ इतना तो मैंने खुद को नहीं बोला जितना कि
मेरे पापा मेरा जेंडर पकड़ पकड़ के मुझे बताते हैं कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। अरे मुझे पता है मेरा जेंडर क्या है। जिसको देखो वो मुंह उठा करके बोलता है यू आर अ गर्ल। है, हाँ मुझे पता है मैं गर्ल हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और मतलब समझ नहीं आता है। और सच कहूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये सब आपके साथ भी हुआ है। भैया बताइए ना, क्या आपके साथ भी मौसा जी ऐसे ही करते थे कि यू आर अ बॉय, तुम्हारे कंधे पे घर की, पूरे ख़ानदान की, बिजनेस की, हर चीज़ की जिम्मेदारी आएगी, तुम्हें वंश आगे बढ़ाना है। अभी तो वही वाला चल रहा है ना घर पे। हाँ चल तो रहा है शादी को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं है। प्रेशर नहीं है, हाँ पापा मम्मी ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं ले रहे हैं। बस मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं शादी कर लूँ, जस्ट बिकॉज़ कि उनके हिसाब से कि मुझे शादी इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा लाइफ टाइम मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मैं अपना ख्याल नहीं रख सकूँगा। उन्हें ये सब डर सताता है, इसलिए वो कह रहे हैं शादी करने को लेके। आप मजाक कर रहे हैं ना भैया। मैंने मौसा जी की बात सुनी कि शादी नहीं करेगा तो बच्चा, हमें पोता पोती का मुंह कैसे देखने को मिलेगा। आपको समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तुम कह रही हो कि वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और उनके गोद में पोता पोती दे दूँ। हाँ यही कहना चाहती हूँ भैया। इतनी सी चीज़ आपको समझ नहीं आती। देखो मेरा इस मामले में दिमाग नहीं चलता। हाँ मैं जानती हूँ लड़कों का दिमाग घुटने में जो होता है, रिश्ते संभालने के नाम पे उनको घंटा कुछ नहीं आता। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। हाँ तुम तो लड़कों की बेइज्जती कर रही हो। अरे मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, उन्हें बस एक ही चीज़ आती है, बिजनेस, पैसा, और कुछ नहीं। इमोशन तो उनमें होते ही नहीं है। देखो मुझ में इमोशन है। अच्छा अभी मैंने आपसे अपने दोस्त के बारे में इतना कुछ कहा, आपके पास कोई ऐसी याद है अपने दोस्त के बारे में कहने के लिए, या फिर आपका कोई दोस्त भी है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब मैं जानता नहीं हूँ, मतलब जानता नहीं हूँ। आप कुछ नहीं जानते खुद के बारे में, आपको पता भी नहीं है खुद को कैसे जाना जाता है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है भैया। आपको अपने इमोशन समझ नहीं आते हैं। आपको तो ये तक नहीं पता कि दोस्ती क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, प्यार क्या होता है। आपको कुछ नहीं समझ आता। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, हाँ मतलब क्या कहूँ मैं। हाँ ठीक है कि मतलब सब ठीक है, इसमें क्या अलग से मैं सोचूं। विकी अपने ही मन में जैसे सोच रहा हो कि हाँ मुझे इस मामले में तो मैं बस परेशान हो जाता हूँ और मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, पर इसमें इमोशंस का क्या कनेक्शन है, ये कहना क्या चाहती है। और उधर उसकी बहन कहती है क्या हुआ भैया, क्या सोच में रहे हो। विकी कहता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इसमें इमोशंस का क्या कनेक्शन है। मतलब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ढूंढ लो, इसमें क्या हो गया। ओह यही तो बता रही हूँ ना भैया कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें इमोशंस ऐड ना किए जाएं। ठीक है प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन इमोशंस ऐड ना किया जाए इसका क्या मतलब हुआ। आप इंसान हो, इंसान में इमोशंस होते हैं। अगर आप इमोशंस शो ही नहीं कर सकते तो आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, बस प्रॉब्लम देखो, उसको एनालाइज करो और उसका सॉल्यूशन। हाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं भैया, रिश्तों में बिजनेस नहीं होता। आजकल रिश्तों में बिजनेस ही होता है, तुम्हें क्या नहीं पता। हाँ मुझे पता है, बड़े घर हो या छोटा घर, हर घर में बिजनेस चल रहा है। सुंदर लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, डिग्री होल्डर हो, ये सब मैटर नहीं करता उतना। पैसा या दहेज कितना मिलेगा ये मैटर करता है। नहीं वो सब भी मैटर करता है भैया।
मैटर करता है, लेकिन पैसा भी तो मैटर करता है, कितना कौन दे सकता है। ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ भैया, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मैं यही तो कह रही हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ कि इमोशंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रिश्तों को पैसों के तराजू में तोलकर ज़िंदगी नहीं बिताई जाती है। ज़िंदगी बिताने के लिए खुशी, प्यार, सुकून जैसी चीज़ों को भी अपनाना पड़ता है, और इसके लिए इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गुस्सा करना या हर चीज़ को इग्नोर करना, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, पर ये ज़िंदगी नहीं है भैया। आप हर प्रॉब्लम को बस सॉल्यूशन के तौर पर क्यों ढूंढते हैं? आप क्यों नहीं सोचते हैं कि उसमें इमोशंस भी हो सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, मौसी का जब एक्सीडेंट हुआ आपने सुना तो क्या किया आपने? मैंने डॉक्टर अरेंज किया, नए जितने इक्विपमेंट थे, जो भी डॉक्टर को लगता मैं वो सब कुछ है मैंने अरेंज किया, और माँ के ट्रीटमेंट में जो भी कॉस्ट आए, जो भी हो वो सब अरेंज किया, मतलब जो मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से। पर कभी आपको एक सेकंड के लिए भी लगा कि क्या हो अगर मौसी ना रहे तो? ये क्या बकवास है? मैं जब कर सकता हूँ, उन्हें बचा सकता हूँ, तो फिर मैं ये क्यों सोचूं? इंसान ना जब दुखी होता है, जब ऐसी चीज़ें फील कर इमोशनली टू चोट लगती है ना, तो उसे ऐसी फीलिंग्स आती है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़। वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं ढूंढता। हाँ प्रॉब्लम है, अचानक से ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, लेकिन ये इमोशनल ब्रेकडाउन भी है। और अगर इस ब्रेकडाउन को आप सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के साथ सॉल्व करेंगे तो ये लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी या सुकून नहीं देगा। अभी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स होने से सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है, और सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका सिर्फ यही नहीं होता है कि बस प्रॉब्लम को एनालाइज कर लो और सॉल्यूशन ढूंढ लो, या किसी से बात कर लो और सॉल्यूशन ले लो। कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इमोशन से जुड़े होते हैं, उसे फील किया जाता है। देखो मैं इतना नहीं समझता, तुम बकवास करना बंद करो। अच्छा भैया, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? प्यार ये नहीं, मेरे पास ये सब बकवास चीज़ के लिए टाइम नहीं है। कैसे नहीं टाइम है? किसी पे तो क्रश आया होगा। मुझे क्या पता ये क्रश आना क्या होता है? वही तो, आपको पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है, प्यार फील कैसे किया जाता है, प्यार को फील करने का तरीका क्या होता है। जब आप किसी के ख्यालों में बार बार खोए रहते हो और उसका जिक्र बार बार दिल और दिमाग में हो, तो उसे 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 ओवर थिंकिंग कहते हैं। अरे भैया, इसे ओवर थिंकिंग नहीं कहते हैं, सिर्फ ये बस इमोशनल कनेक्शन है। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप खुद से बात करो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझी ना? फालतू की बकवास मत करो, चलो गाड़ी में बैठते हैं। फिर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, आपको समझाना बेकार है। वो अपना पैर पटकते हुए गुस्से से अपने दिल और दिमाग को जैसे हल्का करते हुए गाड़ी की ओर बढ़ने लगती है। विकी कहता है अरे रुको, छतरी में तो रहो। जिस पर वो कहती है नहीं, आप ही छाता इस्तेमाल करो और जाके पहले मौसा जी को गुड बाय बोल के आइए। फिर वो कहता है ठीक है। वो हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाता है और वो गाड़ी में जाती है। गाड़ी में वो पहले ही सामने सीट पे बैठ जाती है, जिस पर उसके पिता कहते हैं सामने सीट में क्यों बैठी हो, तुम्हें पीछे सीट में बैठना चाहिए ना। तुम्हें पता है ना, सामने सीट में ड्राइवर के बगल में ऐसे इंसान को बैठना चाहिए जो सोए ना रास्ते भर में। अगर तुम सो जाओगी तो ड्राइवर को भी नींद आएगी ना। जिस पर वो कहती है पापा, ज़रूरी नहीं कि हर कोई सो जाए, पर लड़कियां गाड़ी में मज़े में सो जाती है। मैं समझ गई पापा, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी। पक्का तो? हाँ पक्का, मैं नहीं सोऊंगी। मेरे पास करने के लिए और भी काम है सोने के अलावा। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो आराम से
अपने गाड़ी में पीछे में बैठकर एकदम हैरान देकर वो आंखें बंद करने लगते हैं। वो अपने पिता को देखती है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।